सूरजकुंड मेले की तैयारी शुरू हो गई है। मेले की तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं। 1100 से ज्यादा स्टॉल लगेंगे। उपायुक्त आयुष सिन्हा ने इसका जायजा लिया है। 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का भी निरीक्षण किया गया। लोकल फॉर ग्लोबल आत्मनिर्भर भारत इसकी थीम रखी गई है। पर्यटकों की सुविधा, सुरक्षा और स्वच्छता पर विशेष जोर दिया गया है। स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में ये सहायक है। आपको बता दें कि लोकल फॉर ग्लोबल आत्मनिर्भर थीम रखी गई। सूरजकुंड मेले की पूरी तैयारी कर ली गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुका सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला शुरू हो चुका है और ऐसे में इसके पीछे की जो तैयारियां हैं उन तैयारियों को पिछले काफी दिनों से शुरू कर दी जाती हैं और उसके पीछे एक प्रशासन का बड़ा हाथ होता है। अब क्योंकि मेला सज चुका है, फरीदाबाद के डीसी आयुष सिन्हा विजिट करने मेला परिसर के अंदर पहुंचे। उनसे बात कर लेते। सर, किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं मेले के अंदर? जी बिल्कुल। अभी जो है हमने राउंड लिया है व्यवस्था को चेक करने के लिए, और भी प्रशासनिक अधिकारी रेगुलरली विजिट्स कर रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं, ताकि सभी व्यवस्था है वो ऑन ट्रैक हो और बिल्कुल ठीक हो। स्वयं मैंने भी जाके जो आजकल इंटरनेट का व्यवस्था पहले चेक की, क्योंकि आजकल ऑनलाइन पेमेंट्स के द्वारा लोग प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो ऑनलाइन प्रेफर करते हैं यूपीआई के माध्यम से। तो वाईफाई भी जो फ्री है वो भी एकदम ठीक से चल रहा है, स्मूथली चल रहा है। खुद भी वाईफाई मैंने चेक किया अपने फोन पे। सेकेंडली पब्लिक टॉयलेट्स भी हमने जो लोगों के लिए, आमजन के लिए जो वॉशरूम की व्यवस्था है उसकी भी सफाई चेक की है। सफाई वहां पे प्रॉपर्ली हो रही है, ड्यूटीज लगी हुई है। फूड कोर्ट में भी जाके ये चेक किया गया कि फूड आइटम्स प्रॉपर्ली बन रहे हैं, उनकी फूड सेफ्टी चेकिंग प्रॉपर्ली हो गई है, और साथ में क्लीनलीनेस जो है, एक सफाई जो है वो भी मेंटेन्ड है। तो ये सभी इस तरह से, इंक्लूडिंग फायर, आपातकालीन सर्विसेज पे भी निगरानी है। जैसे फायर के जो टेंडर्स, फायर के जो व्हीकल्स हैं वो प्रॉपर्ली ठीक जगह लोकेटेड है। फायर एक्सटिंग्विशर्स भी हमारे जो हैं वो वहां पे सुनिश्चित किए गए हैं। मेडिकल में भी जो एम्बुलेंसेज है, चाहे वो एएलएस एम्बुलेंस है, बीएलएस एम्बुलेंस है, और मेडिकल पे जो ड्यूटीज है, चाहे वो डॉक्टर्स की हो, अटेंडेंट्स की हो, वो भी चेक कराई गई है। तो इन सभी ओवरऑल जो है व्यवस्था जो है वो सुनिश्चित की जाए। हम देख रहे थे सर, लगातार मेला शुरू होने से पहले कई बैठकों का दौर जारी रहा। आप हर चीज को बारीकी से नजर बनाए रखे हुए थे। अब क्या संतुष्ट है कि पूरी तरह से प्रॉपर मेले की शुरुआत हुई है? जब देखिए, ये जो 39 सूरजकुंड क्राफ्ट मेला, ये हरियाणा टूरिज्म विभाग द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और हमारे हरियाणा सरकार का एक बहुत ही मेजर अट्रैक्शन है, बहुत ही एक मेजर इवेंट है। तो इस समय हम सबकी जिम्मेवारी है, चाहे वो हरियाणा टूरिज्म हो, चाहे जिला प्रशासन हो, हरियाणा सरकार की तरफ से हम सबकी डिपार्टमेंट्स की जिम्मेवारी है कि इंश्योर करें कि लोग हमारे विजिटर्स आए, इसको एक्सपीरियंस करें और एक अच्छा मैसेज और एक अच्छे एक्सपीरियंस के साथ जो जाएं। तो ये हम सब चाह रहे हैं कि फुटफॉल भी इंक्रीज हो, और मैं आपके माध्यम से ये भी निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि आप कृपया लोगों से कि आप कृपया थोड़ा टाइम निकालें और यहाँ पे आएं। चाहे आप रोड से आए, मेट्रो लेके आए, चाहे आप बसेस सर्विसेज का उपयोग करें, पूरी तरह से कनेक्टिविटी इंश्योर्ड है। पार्किंग में भी व्यवस्था एकदम अच्छी आपको मिलेगी। पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, मोबाइल टॉयलेट्स है, पानी की व्यवस्था है, टिकटिंग सिस्टम भी बहुत स्मूथ है। और आप आएं और जो मेले का जो है अनुभव, एक्सपीरियंस एक बार एक्सपीरियंस करें। और डीसी साहब, एक आखिरी सवाल है आपसे, क्योंकि हर बार जब भी मेला, अब 39वां मेला है ये, इससे पहले हर बार कुछ ना कुछ नया होता है, हर बार मेले में कुछ तब्दीली होती है बेहतर करने के लिए। इस बार क्या चीजें ऐसी हैं जो पिछले मेलों से आगे बढ़ के हुई हैं? देखिए, जो सबसे पहले तो निगरानी और सिक्योरिटी की बात है। तो सीसीटीवीज जो हैं वो पिछले साल से करीब 250 एक्स्ट्रा सीसीटीवीज बड़े स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे लगाए गए हैं, चाहे वो पार्किंग में हो। दूसरी चीज है, पार्किंग में लाइटिंग में विशेष ध्यान दिया गया है कि लाइटिंग की व्यवस्था भी उपलब्ध हो। बाकी जो है स्टॉल्स बड़े हैं, देश के कोने कोने से स्टॉल्स इंक्रीज हुए हैं, और तो इन तरह से ये सब जो चेंजेस हैं, ये सब चेंजेस जो हैं, आपके ऑनलाइन टिकटिंग सिस्टम पे विशेष ध्यान दिया गया है। एक ऐप का लॉन्च भी किया गया है इस बार, जो माननीय इनॉग्रल फंक्शन में माननीय उपराष्ट्रपति जी से। तो ऐसे हर साल जो है इंक्रीमेंटल और इम्प्रूवमेंट चेंजेस आते हैं। तो इसीलिए मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आएं और मेले का एक्सपीरियंस। एक बड़ी चुनौती रहती है जब लाखों दर्शक पहुंचते हों, क्योंकि आपने जिक्र किया यूपीआई का और वाईफाई का, एक नेटवर्क का इशू हमेशा रहता था। क्या इस बार आप जिक्र भी कर रहे थे कि आपने खुद चेक किया है कि सब कुछ स्मूथ है? देखिए, नेटवर्क का इशू जो है वो पहले फ्लैग हुआ है, तो इस बार ये इंश्योर किया गया है, और आप देखेंगे भी साइनेजेस लगे हुए हैं कि फ्री वाईफाई भी उपलब्ध की गए हैं, और साथ में जो टावर्स एक्स्ट्रा जो मोबाइल टावर्स होते हैं कनेक्टिविटी के लिए, उसकी भी व्यवस्था जो है विभाग द्वारा की गई है। और खुद मैंने वाईफाई से पेमेंट खुद किया है, और पेमेंट एकदम स्मूथली गया है प्रोडक्ट के लिए। यानी कि डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाने में मेला भी सहायक। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये थे हमारे साथ में डीसी आयुष सिन्हा, जो बता रहे थे कि किस तरह से मेले को आगे बढ़ाया जा रहा है और क्या क्या तैयारियां मेले के अंदर की गई हैं, और
मेले की तैयारियों के बाद में अब अगर कोई कहीं कमी रह गई है तो उसको भी विजिट करने के लिए यहाँ पहुंचे ताकि उनमें भी सुधार किया जा सके। सूरजकुंड से देवेंद्र कौशिक, खबरें अभी तक।